जय हिंद। देखिए, आज जो है हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है, भारत में इसका क्या महत्व है। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे और हम इसमें जो है महात्मा बुद्ध, जो इसे कि गौतम बुद्ध कहते हैं, उनके बारे में जो है उनकी संपूर्ण जीवनी के बारे में भी बात करेंगे। और ये जो पीडीएफ है, आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। उसकी लिंक आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें जो है हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो ईसाई, इस्लाम तथा जो हिंदू धर्म है, इसके पश्चात जो है ये बौद्ध धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म हो जाता है। विश्व की जो है लगभग 7% जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है। और इसे भारत में देखें तो भारत में 0.7% जो है, यहाँ कहें कि 8 पॉइंट लगभग 8.5 लाख के जो लगभग है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और जो अधिकांश महाराष्ट्र राज्य में जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। अब जो है महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को जो है किस तरह चरमोत्कर्ष शिखर पर पहुंचाया है। और बौद्ध धर्म के बारे में जो है इनके क्या विचार रहे हैं, किस तरह जो है इन्होंने बौद्ध धर्म का इसको बढ़ावा दिया है, इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो गौतम बुद्ध है उनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है हुआ था। और ये नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा को ही इनका जन्म हुआ था और वैशाख पूर्णिमा को ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। और इनके जो उपनाम थे, जैसे कि इन्हें जो है वो एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं इन्हें। और इन्हें शाक्य मुनि तथा तथागत, ये सब जो है इनके उपनाम हो जाते हैं। इनकी माता जो वो रानी माया थी और पिता राजा शुद्धोधन थे। और इनका जो विवाह है वो राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ था। और इनसे एक जो है पुत्र उत्पन्न हुआ था, उनका नाम राहुल था। अब इनके जो है एक सारथी थे जो कि चन्ना थे, और इनके घोड़े का नाम कंतक था। 29 वर्ष की आयु में ही जो है महात्मा बुद्ध ने वो गृह त्याग कर दिया था, घर को छोड़ दिया था। और इसी जो है घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। अब इनके जो है शिष्यों की बात करें तो इनके जो प्रसिद्ध शिष्य थे वो आनंद तथा उपाली, ये दो प्रसिद्ध शिष्य थे। और जो एक डाकू शिष्य थे अगुली मास। उसके बाद में जो है इनके प्रसिद्ध जो शासक थे वो भी शिष्य थे, जैसे कि बिंबिसार, अशोक तथा उदासीन। ये जो इनके अलावा भी और जो शासक थे वो भी महात्मा बुद्ध के शिष्य रहे हैं। इनके गुरु जो थे जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी वो थे आलार कलाम। इसके अलावा भी इनके एक और गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, जिन्होंने की योग दर्शन की इनको शिक्षा दी थी। अब यहाँ पर जो है ये बोध गया में जो है उरुवेला, जो कि निरंजना नदी को ही उरुवेला कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे जो है इन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसके बाद जो है इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। और तब इनकी उम्र जो है वो 35 वर्ष की उम्र थी। फिर जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने जो है वो प्रवचन देना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो है इनके जो 5 साथी थे वो वाराणसी में थे, जो कि वहीं पर इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ के मृग उद्यान में। और ये जो घटना कहलाई धर्मचक्र परिवर्तन इसको कहा गया। अब इन्होंने जो है इनके त्रिरत्न देख लेते हैं, जैसे कि बुद्ध, धम्म तथा संघ। बुद्ध का मतलब प्रबुद्ध, धम्म का मतलब बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको धम्म कहा गया, और जो संघ है वो समूह का इसका मतलब होता है। महापरिनिर्वाण इनको मतलब महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। महात्मा बुद्ध के अलावा जो है किसी के भी आगे महान नहीं लगाया जाता है, उनके आगे जो है वो परिनिर्वाण या निर्वाण जो है लगाया जाता है।
तो इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ वो कुशीनगर यूपी, जो कि मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था, उसमें इनको महापरिनिर्वाण हुआ 483 ईसा पूर्व, जो कि इनकी उम्र थी 80 वर्ष की जो है इनकी उम्र हो चुकी थी। और ये जो समकालीन थे वो बिंबिसार जो शासक थे उनके समकालीन थे। अब इनके जो है 4 प्रमुख श्रेष्ठ इन्होंने जो सत्य बताए वो देख लेते हैं। जैसे कि दुख संसार में जो है वो दुख है, समुदय ये भी जो है दुख के कारण है, निरोध दुख के निवारण भी है, और मार्ग है निवारण के लिए जो अष्टांगिक मार्ग। इस तरह इन्होंने जो है 4 सत्य बताए। बौद्ध धर्म वेदों की जो है प्रमाणिकता को अस्वीकार करते हैं। ये जैन धर्म के विपरीत आत्मा के अस्तित्व को भी जो है नहीं मानते हैं। अब इसके बाद में जो है जो राजा कनिष्क के शासनकाल में जो है वो चौथी बौद्ध संगति बौद्ध धर्म का इसमें विभाजन हो गया था, जो कि बौद्ध धर्म फिर हीनयान तथा महायान शाखा में विभाजित हो गया। फिर हीनयान की भी जो है 2 शाखा में ये विभाजित हो गया, थेरवाद तथा वज्रयान में। अब हीनयान की बात करें तो इसका मतलब होता है वाहन रहित, और ये जो है हीनयान रूढ़िवादी संप्रदाय जो है था। और ये जो हीनयान संप्रदाय है ये बुद्ध की मूर्ति तथा जो चित्र की पूजा में विश्वास नहीं करते थे, और ये जो है व्यक्तिगत मोक्ष में ही विश्वास करते थे, और अंतिम लक्ष्य भी इनका जो है निर्वाण ही था। इनकी जो प्रमुख भाषा थी वो पाली भाषा थी, और इन जो सम्राट अशोक थे इस धर्म को उन्होंने जो है संरक्षण दिया। अब महायान जो शाखा है उसके बारे में जान लेते हैं। महायान का मतलब होता है बड़ा वाहन, और इनका अंतिम लक्ष्य था आध्यात्मिक उत्थान। और ये जो है मूर्ति पूजा तथा जो इसमें विश्वास करते थे मूर्ति पूजा में, और इनको जो है बोधिसत्ववान भी कहा जाता है। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो कमल सूत्र तथा महावंश, इनसे ये ग्रंथ जो है इनसे संबंधित है। अब ये थेरवाद तथा वज्रयान इनमें जो है अंतर जान लेते हैं। जैसे जो थेरवाद है इसमें ज़्यादातर वयस्क जो है भिक्षु थे, और इनका अंतिम लक्ष्य क्लेशों की समाप्ति करना था। और इन्होंने जो है शुद्धिकरण के 7 चरण बताए, और पवित्र भाषा इनकी पाली रही। विश्व में जो थेरवाद से संबंधित लोग हैं वो लगभग 35.8% जो है विश्व में हैं, जितने भी बौद्ध धर्म के हैं उनमें से। और यहाँ पर वज्रयान की बात कर लेते हैं। जैसे ये हिंदू धर्म से भी प्रभावित हुए हैं, और प्रमुख देवी इनकी तारा थी। और विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वालों में से जो है 5.7% जो हैं वो इससे संबंधित हैं। अब जैसे इनका देशों में प्रसार देखें तो वज्रयान का जैसे तिब्बत है, भूटान और मंगोलिया, ये देश जो है इनसे संबंधित है। और जो थेरवाद है उसमें श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार तथा लाओस, ये देश इसके अंतर्गत आते हैं मानने वालों में। अब महात्मा बुद्ध ने जो 3 दर्शन दिए हैं, जैसे अनेश्वरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, शून्यवाद का मतलब कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, नहीं सर्वसत्तामान है, और क्षणिकवाद संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं, अर्थात इनका विनाश जो है वो निश्चित है। फिर जो है ये बौद्ध संगीतियाँ कराई गई थी, जैसे कि जो प्रथम बौद्ध संगीति वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये राजगीर में हुई थी। और राजा अजात शत्रु थे, और जो पुरोहित थे वो महाकश्यप थे। इस तरह ये जो 4 बौद्ध संगीतियाँ थी इनको आप देख लेना, और ये जो PDF है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।